आप सभी का देव स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है और यहाँ से आप हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 से देखने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको तो पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है कि बिंदुओं a-2, और b2,8 को जोड़ने वाला रेखाखंड, यानी कि एक ए और बी तो बिंदु हैं जिसके कि आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और एक लाइन सेगमेंट है ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं। अब इस लाइन ए बी पर 4 पॉइंट दे रखे हैं और वो उसको इक्वल सेगमेंट कर रहे हैं, तो उनके आपको कोऑर्डिनेट बताने, निर्देशांक ज्ञात करने। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी जिसमें ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2 और 2 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो 2,8 दे रखा है। अब इसके बाद ये मैंने लाइन ए बी खींच ली, लाइन सेगमेंट। अब उसको 4 भागों में विभाजित करना है आपको। तो देखो, जब मैं सबसे पहले एक पी पॉइंट मानूंगा P2 जो इस लाइन ए बी का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु। फिर मैं ए P2 का मिड पॉइंट लूंगा जिसको कि मैंने नाम दे दिया P1, और फिर मैं P2 और B का मिड पॉइंट ले लूंगा P3, जिससे कि ये लाइन एक पार्ट और 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं A P1 ये पहला पार्ट है इस लाइन का, P1 P2 दूसरा पार्ट है इस लाइन का, P2 P3 तीसरा पार्ट है और P3B इसका तीसरा पार्ट है। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 भागों में विभाजित हो जाती है। अब आपको क्या करना है, इस P1 के कोऑर्डिनेट देने हैं, P2 के निर्देशांक और P3, इन तीनों बिंदुओं के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आइए आप इसको करते हैं हम हल। हल में हम क्या कहेंगे, माना कि रेखाखंड और रेखाखंड है ए बी, जिसमें आपको क्या दिया था, a-2,2 और b जो था 2,8 के जो A और B, P1 P2 और P3 के P1 P2 बार P3 क्या है आपके, 4 बिंदु हैं, बिंदु 3 बिंदु इस रेखा को 4 समान भागों में विभाजित करते हैं। तो आपने ये 3 बिंदु ले लिए जो कि इस रेखा को विभाजित कर रहे हैं, मैंने आपको अभी समझाया है। अब सबसे पहले क्या करना है, जब आप लाइन ए बी को लेंगे तो P2 मध्य बिंदु है, तो P2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। रेखा ए बी का आपने माना मध्य बिंदु P2, मध्य बिंदु क्या है P2। अब इसके निर्देशांक निकालने हैं, P2 के निर्देशांक तो क्या होंगे, देखिए मैंने आपको मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था। ये आपके पास ए पॉइंट है x1, y1 और ये आपके पास B है जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है और इसका कोई मिड पॉइंट है P। तो इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला होता है P x, y जो होगा वो होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इस तरह से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब ऐसे इसी की तरह आपके पास
ये लाइन है ए बी और P2, ये ए है और ये P2 और ये बी है। तो देखिए x1 क्या है -2, y1 क्या है 2, x2 क्या है 2 और y2 क्या है 8। तो मैं आपके लिए यहाँ इसको x1 कह देता हूं और इसको y1, इसको x2 कह देता हूं, इसको y2, और ये मैंने आपके सामने क्या माना, मिड पॉइंट माना, मध्य बिंदु। तो इसके निर्देशांक के लिए जो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू है -2, फिर फॉर्मूले का प्लस, फिर x2 की वैल्यू है 2 और अपॉन में क्या है, फॉर्मूले में 2। इसके बाद कॉमा y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू है 2, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस y2 की वैल्यू है आपके पास 8 और इसका अपॉन में कितना 2। तो मैंने कुछ नहीं किया, यूज ऑफ द मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, यानी कि जो P2 के निर्देशांक आएंगे वो क्या निकल के आ जाएंगे, 2 माइनस प्लस 2 होगा 0, और 0 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहने वाला है। अब इसके बाद 8 प्लस 2 करेंगे 10, 10 अपॉन 2, जब 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, यानी कि आपके पास P2 के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आ गए, 0,5। अब इसके बाद इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर फिर भी आपको याद नहीं है तो इसको नोट कर लें, क्योंकि ये आगे भी काम आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो अब क्या करेंगे हम, इसी तरह से अब आगे हमको करना ये है, अब मेरे पास P2 के कोऑर्डिनेट तो हैं, अब P1 का कोऑर्डिनेट निकालना है और P3 का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब करना क्या है, अब आपको ये लाइन लेनी है a-2,2 और P2 इसके कोऑर्डिनेट 0,5 और ये इसका मिड पॉइंट है। जैसे हमने रेखा AB का मध्य बिंदु P2 माना था, सेम एज P2 का मिड पॉइंट मान लेंगे हम 2 और फिर P1 के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। रेखा मैं केवल इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, ये मैंने अभी छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास ये पॉइंट ज्ञात हो गया। इस पॉइंट की हेल्प से AB एक लाइन सेगमेंट होगा और P1 उसका मिड पॉइंट, सेम एज इसका भी मिड पॉइंट फॉर्मूले से यूज करके कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। तो रेखा आपके पास AP2, रेखा AP2, इसका जो मध्य बिंदु है, इसका जो मध्य बिंदु है वो आपके पास क्या है, P1 है। अब P1 जो है इसके निर्देशांक के लिए, निर्देशांक के लिए आप क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको दिखाया था। क्या दिखाया था, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, इस तरह से। अब इस वैल्यू को तो आप x1 मानेंगे, इस वैल्यू को y1, इस वैल्यू को x2 मानेंगे, इस वैल्यू को y2। पुट द फॉर्मूला द वैल्यूज ऑफ x1, y1, x2 और y2। तो देखिए x1 प्लस x2 जब मैं करूंगा तो x1 की वैल्यू है -2 प्लस, जब मैं x2 की वैल्यू यहां रिप्लेस करूंगा तो ये है 0 और अपॉन में क्या है इसके में 2, कॉमा। अब इसके बाद y1 की वैल्यू मेरे पास 2 है प्लस का, और y2 की वैल्यू मेरे पास 5 है और अपॉन 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा -2 प्लस 0 -2 और अपॉन 2 करेंगे तो माइनस का 1, 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 और अपॉन 2। ये आपके पास किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये P1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब क्या करना है आपको, अब करना ये है कि आपके पास P1 के कोऑर्डिनेट -1,7/2 फाइंड हो गए। जिस तरह से आपने P1 को एक लाइन सेगमेंट माना और P1 इसका मिड पॉइंट था, तो इसी तरह से अब आपको करना ये है कि आप अब B और P2 को एक लाइन सेगमेंट देंगे।
किसको देंगे, बी P2 को। जब बी P2 को लाइन सेगमेंट देंगे तो P3 हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। तो अब आपको करना ये है कि रेखा, कौन सी रेखा, बी P2 का मध्य जो बिंदु है वो आपके पास P3 है। अब P3 के निर्देशांक निकाल लो। क्या निकाल लो, निर्देशांक। जब आप P3 के निर्देशांक निकालेंगे तो आपके पास ये लाइन रहेगी, ये B2,8 और ये P2 0,5 और इसका मिड पॉइंट है P3। इसको आप x1 कहेंगे, इसको y1, इसको आप x2 कहेंगे, इसको आप y2 कहेंगे। फिर वही मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या था, x1 प्लस x2 0 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 5 प्लस 8 अपॉन 2। ये किसके मिड पॉइंट आ रहे हैं, P3 के। किसके आ रहे हैं, P3 के। क्या आ गए, 0 प्लस 2 करेंगे 2 होगा और 2 में 2 का डिवाइड लेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 8 और 5 होंगे 13 और 13 अपॉन क्या होगा, 2 होगा। अतः P1 जो निकला, यानी कि P3 आपने क्या निकाल लिया, उसको भी नाम दे दो 1,13 अपॉन 2। P1 तो निकला -1,7 अपॉन 2। P2 निकला आपके पास 0,5 और P3 जो आपके पास निकला वो क्या निकला, वो निकला 1,13 अपॉन 2। यही आपका आंसर होगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका एंड है 10 वाला, तो उससे पहले आप पॉज द वीडियो रोक के आप उतार सकते हैं। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है और आसान भी। तो देखिए पहले क्वेश्चन को मैं बता देता हूं क्या है। एक समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो पहले आप रोम्बस बना लीजिएगा। ये बना लिया मैंने रोम्बस, ऑल साइड आर इक्वल। और इसके आगे क्या कहा है, ये एक रोम्बस है समचतुर्भुज जिसका आपको एरिया बताना है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में है। इसी क्रम का मतलब ये A है 3,0, ये B है 4,5, ये C है -1,4 और ये आपके पास D है -2,-1। इसके बाद कह रहा है, इसको आपको एक संकेत और दिया है, बुक में आपको संकेत और दे रखा है। संकेत क्या दे रखा है कि जो एरिया रोम्बस है, यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है आपको, वो दे रखा है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो मैंने ये आपके लिए नोट कर दिया। तो बात क्या है जी, इसमें आपके पास इसके 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इसका पूछा है आपसे एरिया, और एरिया का फॉर्मूला है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, यानी कि डायगोनल, मल्टीप्लाई ऑफ 2 डायगोनल। तो डायगोनल्स आपका एक तो है AC और दूसरा है डायगोनल्स आपके पास BD। अगर आपको इसके ये डायगोनल्स ज्ञात हो जाएं तो बहुत ही आसानी से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन लोचा क्या है, इसके विकर्ण निकालना। अब आप एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं, 7.1 का आप भूल गए होंगे, इसीलिए जिनको 7.1 आती है वो 7.2 का ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम विकर्ण निकालेंगे AC,
अब आप कहेंगे कि वो कैसे निकलेगा, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं। AC क्या है, एक लाइन है। क्या है AC, एक लाइन। मैंने आपके लिए ये लाइन यहां ले ली, कैसे भी हो ऐसे कर लो, जैसे है वैसे कर लो। ये लाइन आपके पास A 3,0 और ये C -1,4। अब तो याद आ रहा होगा आपको, यदि आपके पास एक लाइन है और उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं तो उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी के सूत्र का प्रयोग करके। दूरी का सूत्र क्या होता था? दूरी का सूत्र होता था अंडररूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप 7.1 पे जाइए, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि आप कह रहे होंगे कि x1 x2 y1 y2 क्या है। जब भी कोई लाइन है उसके पॉइंट होते हैं, उनको पॉइंटों को हम एक को x1 y1 कहते हैं और दूसरे को x2 और y2 कहते हैं। तो इस तरह से आपके पास x1 की भी वैल्यू है और y1 की भी वैल्यू है यहाँ, और x2 की और y2 की। तो AC विकर्ण के बीच की दूरी निकाल लेंगे। के बीच की दूरी, जो AC विकर्ण है इसकी डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे अंडररूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -1 है और फिर फॉर्मूले में माइनस है, फिर है x1 और x1 की वैल्यू +3 है 3, और इसका क्या है भैया जी, होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस, फिर वैल्यू लेनी है y2 की, और y2 की वैल्यू है आपके पास 4, माइनस फिर आपके पास y1 और y1 की वैल्यू है 0, और इसका भी होल स्क्वायर। जब इस तरह से आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे तो ये -4 होगा, माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस का। इसी तरह से ये भी प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में से 0 घटाइए तो नो इफेक्ट ऑफ दिस नंबर, तो इसलिए ये 4 ही रहने वाला है। और जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 16 मिलेगा, और 16 और 16 हो जाएगा 32, और 32 होता है 4√2। क्या होता है, 4√2, क्योंकि एक 16 का पेयर बनेगा वो बाहर निकल जाएगा 4 मल्टीप्लाई। और नहीं भी समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32। इसके फैक्टर की है, एक पेयर बन गया, दूसरा ये पेयर, दो पेयर का मिलके 4 बाहर आ गया, एक रह गया अंडररूट में 2। इसके बाद आपने निकाल लिया AC विकर्ण। AC विकर्ण की लंबाई आ गई आपके पास 4√2 यूनिट स्क्वायर, यूनिट आ गई, जो भी है इकाई। अब मैं सफल रहा AC विकर्ण निकालने में। जब मैंने AC विकर्ण निकाल लिया है तो मैं BD विकर्ण भी आसानी से निकाल सकता हूं, सेम है बिल्कुल इसी तरह से। अब क्या करना है, विकर्ण BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी, जब BD के बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए क्या करेंगे आप, यहां आप कौन सा विकर्ण है, BD विकर्ण ये है, और ये मैंने ये खींच दिया, ये B है 4,5 और ये D है -2, इसको आप x1 और y1 कहेंगे, इसको x2 और y2 कहेंगे। फॉर्मूले में लगा दीजिए वैल्यू। जब फॉर्मूले में लगाएंगे तो क्या होगा, अंडररूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि -2 और -4 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 -1 और y1 -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां फॉर्मूले में माइनस। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे, माइनस के दोनों वैल्यू हैं ये ऐड हो जाएंगी तो 6 होगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस 5 और 1 भी कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। तो 36 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये आप इसको 2 × 36 लिख सकते हैं दूसरे तरीके से।
भाई ये भी 36 टू टाइम है तो टू टाइम मल्टीप्लाई कर दो, और 36 स्क्वायर होता है 6 का, इसका स्क्वायर होता है 6 का, इसलिए BD की वैल्यू आ जाएगी 6√2। कितनी आ जाएगी? 6√2। अब आपके पास विकर्णों का गुणनफल एरिया में यूज करना था, इसलिए मैंने आपको दोनों विकर्ण निकाल के दिखाया। अब आपको बताना क्या है? समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का, दो ही तो विकर्ण होते हैं, तो मैं ये रब कर देता हूं क्योंकि इसका काम अब नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए 1/2 तो ये है गुणा, पहला विकर्ण कितना है? AC 4√2, 4√2 मल्टीप्लाई दूसरा विकर्ण कितना है? 6√2। अब क्या होगा? इस 2 से 4 2 टाइम कट जाएगा, जब ये इससे कट जाएगा तो 6 का तो मल्टीप्लाई होगा 2 से, ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई, जब √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2, और 12 2 24 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको मिलेगा उसमें अगली एक्सरसाइज 7.3, उसके लिए इंट्रोडक्शन, जिसमें कि आपको एक ट्राइंगल होगा, उसकी वर्टेक्स वगैरह आपको दी होंगी, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक अवश्य करें।